नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आज सावन का पहला सोमवार है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने का खास महत्व माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन जो कोई भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। आज के दिन भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। हर साल धर्मनगरी हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार के दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते वो पहले जैसी चहल पहल देखने को नहीं मिली। मान्यता है कि भगवान शिव सावन के पूरे महीने अपने ससुराल कनखल में निवास करते हैं। यही वजह है कि आज के दिन कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर और दरिद्र भंजन महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मंदिर प्रबंधन की ओर से कोरोना के मद्देनजर कड़े इंतजाम देखने को मिले। श्रद्धालुओं को गर्भगृह में भगवान शिव का जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं दी गई। श्रद्धालु बाहर से ही भगवान शिव का जलाभिषेक करते नजर आए। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। तो आज सावन का पहला सोमवार है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है, लेकिन इस बार जो सावन का पहला सोमवार है वो कोरोना के साए में श्रद्धालु मनाते हुए नजर आए हैं। भगवान शिव का ही महीना है। श्रावण का महीना जल तत्व प्रधान महीना है और भगवान शिव जल से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के मस्तक से गंगा का उद्गम हुआ है, इसलिए भी श्रावण का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बड़े भाग्यशाली है कि हमको भारतवर्ष मिला। सबसे पहले हमको भारतवर्ष मिला, उसमें भी उत्तर तरफ से हम देवतात्मा हिमालय नाम हम देवभूमि उत्तराखंड हमको मिला। उसमें भी मैं कहूँगा कि गंगा तट, माँ गंगा का तट मिला, शिवालय की धाम मिली, कनखल हमको क्षेत्र मिला। और देवादेव महादेव ने तो भगवान ने ये कहा है कि पूरे भारतवर्ष में श्रावण के महीने में मैं कनखल में रहूँगा, जहाँ दक्षेश्वर महादेव के यहाँ के अधिपति हैं, माँ गंगा का तट है। ये हरिद्वार वालों के लिए तो अगर समझे तो गॉड गिफ्ट है, और पूरे भारत के लिए एक मानो तो कि ये सावन का महीना तो एक हमारे हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पर्व है। और कल से आज से प्रारंभ हो गया, कल से प्रतिभा से श्रावण का महीना प्रारंभ हो गया। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, हर साल हमने देखा है कि जब भी सावन का पहला सोमवार रहता है, धर्मनगरी में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है, लेकिन इस बार कोरोना के साए में जो सावन का पहला सोमवार है, उस मौके पर जो श्रद्धालु हैं वो भगवान शिव का जलाभिषेक करते नजर आए हैं। अगर पिछले के सालों से तुलना की जाए तो इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है? बता दें कि जिस तरीके से आज पहला सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है, वहीं सिख भक्त अपने भगवान शिव के लिए मंदिरों में जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कोरोना के कारण सिख भक्तों का कम से कम मंदिर में जाना ये एक चिंता का विषय है। लेकिन आने वाले समय के लिए सही बात है कि कोरोना की गाइडलाइन का सभी लोग और जो श्रद्धालु यहाँ पर पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार एक ऐसा जगह है जहाँ पर भगवान शिव अपनी ससुराल कनखल में एक महीने तक, पूरे सावन महीने में यहाँ पर निवास करेंगे और यहीं से ही सृष्टि का जो देख रेख है वो यहाँ से करेंगे। जी सोहन, जब भी सावन का पहला सोमवार रहता है तो इस मौके पर जो कांवड़ हैं वो बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचते हैं, गंगा माँ का जो जल है उसको लेने के लिए पहुंचते हैं। इस बार कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड में रोक है। जो पुलिस की सख्ती है वो किस तरह से देखने को मिली है? क्या कांवड़िए वहां पर पहुंच रहे हैं आज? जी बिल्कुल सोहन, आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा 2021 प्रशासन और शासन ने स्थगित कर दी गई है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे रखे हैं। वहीं बॉर्डरों पे हरिद्वार के जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो यूपी से जुड़ा हो, चाहे इधर उधर से जहाँ से भी हरिद्वार के अंदर आने के रास्ते हैं, वहाँ पर सख्त से सख्त चेकिंग की जा रही है। और जो भी कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं उनको वहीं से वापस लौटाया जा रहा है। अगर कुछ लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कर क्वारंटाइन 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भी यहाँ पर किया जा रहा है। अभी कल ही की बात है, जो 14 लोगों को यहाँ पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भी किया गया है, और जो कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। जी सोहन। अच्छा, कनखल का आपने जिक्र किया था। कनखल का जो जिक्र है वो पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। वहां पर भी भगवान शिव के 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं। वहां पर कैसे इंतजाम देखने को मिले, क्योंकि कोरोना है उसके बावजूद भी भक्त वहां पर पहुंचे हैं? जी सोहन, बिल्कुल कनखल
प्रजापति महादेव मंदिर जो भगवान शंकर की ससुराल है, दुनिया में पहला ऐसा शिव जी का मंदिर है जब भगवान शिव ने राजा दक्ष को वचन दिया था कि सावन के 1 महीने में वो यही रहकर निवास करेंगे और इसीलिए वह हर सावन मास में यहाँ आते हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। और सोमवार का दिन सावन के महीने में एक विशेष महत्व रखता है। तो वहां पर जो है जब पौराणिक मान्यता है तो श्रद्धालु भी ज्यादा संख्या में पहुंचे होंगे, उसको लेकर के इंतजाम कैसे देखने को मिले वहां पर? क्या कोरोना गाइडलाइंस का पालन वहां पर पूरी तरह से किया गया? जी बिल्कुल, यहाँ पर मंदिर प्रशासन की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से कोरोना के लिए गाइडलाइन का पूरा पालन यहाँ पर कराया गया है। वहीं भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मंदिर के गर्भगृह में जलाभिषेक करने दिया जा रहा है और साथ ही हिदायत भी दी जा रही है कि आने वाले समय के लिए भी कोरोना से बचाव करना है। और भगवान के जितने भी भक्त हैं उन्होंने भी यही मनोकामना मांगी है कि आने वाले समय में कोरोना से किसी न किसी तरीके से निजात मिल पाए। जी सोहान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे संवाददाता राजकुमार पाल जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि सावन का पहला सोमवार है, इस मौके पर हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए श्रद्धालु नजर आए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद कांवड़िए हरिद्वार पहुंचने का लगातार सिलसिला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने का मामला भी सामने आया है। हर की पैड़ी में पुलिस ने 14 कांवड़ियों को हिरासत में लिया है, जिन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पकड़े गए 14 कांवड़ियों को अगले आदेश तक प्रेमनगर आश्रम में क्वारंटाइन कर दिया गया है। बता दें कि कांवड़ यात्रा और कांवड़ मेला रद्द होने के बाद भी कांवड़िए प्रशासन और पुलिस को चुनौती देते हुए हर की पैड़ी में बम बम भोले के नारे लगा रहे थे। इसके अलावा हरिद्वार पुलिस ने 2 लोगों को कांवड़ियों से जुड़ा सामान बेचते हुए भी पकड़ा है। तो पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा पर रोक है। इसके अलावा जो कांवड़ मेला लगता है उसको भी स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी का खतरा सर पर है। एक और सावन का पहला सोमवार, दूसरी ओर कांवड़ियों का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला। लिहाजा पुलिस प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती है और जो पुलिस महकमा है उसमें एक्टिव भी नजर आ रहा है। लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि हर की पैड़ी से इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज कारगिल दिवस है। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने साहस और कौशल का प्रदर्शन किया था। इस दौरान कई वीर सैनिकों ने अपना जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। उन वीर शहीदों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान उत्तराखंड के बेटों ने पराक्रम की नई मिसाल पेश की थी, जिसमें देहरादून के 28, पौड़ी के 13, टिहरी के 8, नैनीताल और चमोली के 5-5, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के 4-4, रुद्रप्रयाग के 3, बागेश्वर और उधम सिंह नगर के 2-2 और उत्तरकाशी का 1 जवान शहीद हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ा। सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी देश के लिए बलिदान की परंपरा रही है। राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। कारगिल विजय दिवस हमें देश के लिए शहीद हुए जाबांज सैनिकों की वीरता, पराक्रम, शौर्य और बलिदान की याद दिलाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की हैं। तो आज कारगिल विजय दिवस है। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की, साथ ही साथ कहा कि उत्तराखंड में बलिदान की परंपरा रही है और जो भी हमारे वीर सैनिक कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे उन सभी को नमन किया गया है। कारगिल विजय दिवस हमारी सेना के अदम्य साहस और वीरता का परिचायक था। इसमें भारतीय सेना ने कारगिल पर विजय प्राप्त की। मैं आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी हमारे सैनिकों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ। इस अवसर पर चूँकि सैनिकों का ये बहुत बड़ा दिवस है और इस दिवस पर
हमारी सरकार ने जो द्वितीय विश्व युद्ध के बार विडोज एवं वेटरन्स को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये से अब 10,000 रुपये कर दी है, प्रतिमाह कर दी है। इसमें लगभग 800 परिवारों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। और ऐसे ही हमारे राज्य के ऐसे युवक और ऐसी युवतियाँ जो एनडीए और सीडीएस या समकक्ष उसके लिखित की परीक्षा में पास हो जाएंगे, उनको एसएसबी साक्षात्कार की तैयारी है, यानी कोचिंग उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर उत्तराखंड सरकार मुस्तैद नजर आ रही है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार को हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता है और सरकार ने संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि 6 जिलों के दौरे में 19 अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इससे निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और संभावित तीसरी लहर के लिए हमने पूरी तैयारी की है। मैं अभी 6 जिलों के दौरे से आ रहा हूं, लगभग 19 हॉस्पिटलों का मैं दौरा करके आ रहा हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी और मैं हमें चाहते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज हों, चाहे हमारे सीएससी हों, चाहे हमारे पीएससी हों, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार वकील खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वकील जी, सीधा सवाल आपसे पूछूंगा कि सरकार कह रही है कि हम तैयारियां कर रहे हैं, लगातार अस्पतालों का निरीक्षण भी किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी है वो दूर दराज के इलाकों की है। वहां पर अगर व्यवस्थाओं को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछूं तो तीसरी लहर के मद्देनजर कितना तैयार है स्वास्थ्य महकमा? देखिए सोहन, सरकार तो लगातार अगर दूसरी लहर में भी पूरी तरीके से तैयारी की बात को लेकर जुबानी जंग कर रही थी और यही बात अगर देखा जाए तो तीसरी लहर को भी खाली जबानी जंग नजर आती है, धरातल पर अभी कुछ नहीं नजर आता। क्योंकि आम आदमी को जो दिक्कतें जो परेशानियां होती हैं, वो चाहे अगर मैं पहाड़ की बात करूं, पहाड़ को हम अलग वे में रखेंगे क्योंकि मैदान में तो कुछ फैसिलिटीज लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन पहाड़ में अभी तक तकरीबन 20 साल हो गए यहाँ पर जो है ना उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई शुरू से थी वही आज भी जो की तो है। क्योंकि लोगों के अंदर सिर्फ जो है ना सरकार इतना तो विश्वास दिलाती है कि हम ये करेंगे, लेकिन जनता तभी यकीन करती है जब कोई भी योजना धरातल पर उतर जाती है। तो स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरीके से पहाड़ी इलाके के अंदर बिल्कुल ध्वस्त है। और रही बात राजधानी की, राजधानी देहरादून के अंदर लगातार कोशिशें भी लगातार जारी हैं, जबानी जंग भी जारी है, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो कोई सा भी अभी सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से उसके अंदर सारी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम लगातार जो है अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। धन सिंह रावत को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 6 जिलों का दौरा किया था उसमें 19 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है। तो सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। सरकार कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जनता को जो है ना तभी अच्छा लगेगा जब वो सब चीजें पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। क्योंकि अगर दून अस्पताल में भी 1-2 प्लांट इन्होंने बनाया है इमरजेंसी के तौर से, ऑक्सीजन प्लांट, अभी तक वहां पर कोई जो उसका एक्सपर्ट या इंजीनियर होता है वो भी अपॉइंट नहीं है, उसको वार्ड बॉय चलाते हैं। और ऐसी हालात में जब तीसरी लहर के आगाज होने वाला है, जब वहां पर कोई जानकार या एक्सपर्ट नहीं होगा तो कैसे यहाँ की जनता को ये सब स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से दे पाएंगे। तो खाली जितनी भी ये सब चीजें हैं
या फिर जो भी एक बात को प्रचार किया जा रहा है कि हम स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त कर रहे हैं, सिर्फ जो है ना एक ज़बानी जंग है, धरातल पर अभी तक कुछ नहीं है। सोन अच्छा, एक और सवाल लूंगा आपसे, और अहम सवाल ये है कि चलिए सरकार की हम बात कर रहे हैं, लगातार जनता की सहभागिता भी तो बेहद जरूरी होती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, यहां से जब पलायन शुरू होता है, जब कोरोना की लहर बढ़ती है, तो जो उत्तराखंड के लोग होते हैं वो गांव की ओर लौटने लगते हैं। और हमने देखा है कि जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो जो युवा हैं उनमें गांव पहुंचने के बाद तो कोरोना का खौफ दिखता नहीं है, वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की जागरूकता भी बेहद अहम हो जाती है। जनता की जागरूकता बेहद इस वजह से अहम होती है सोन जी, हर आदमी को एक मौत का डर रहता है, मौत का खौफ रहता है। तो पलायन लगातार जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं या उनसे अगर होता है पहाड़ की और वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए होता है, न कि वहां पर जब। लेकिन मेरा सवाल यही है ना कि चलिए आप जान बचाने के लिए उत्तराखंड तो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद क्या गारंटी है कि आपको वहां पर कोरोना नहीं होगा? क्योंकि वहां पर तो बेफिक्र से लोग हो जाते हैं। खासतौर पर अगर मैं पहाड़ी इलाकों की बात करूं, वहां के नजरिए से मैं देखूं तो वहां पर तो लोग फिर बेफिक्र से हो जाते हैं कि हम पहाड़ों में पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए, हमें कोरोना होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक होने की जरूरत है सोन जी, लेकिन एक चीज है, एटमॉस्फेयर का जो है ना स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज्यादा अहम जो है ना फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर जो है ना मेट्रोपॉलिटन सिटी में के अंदर है, वहाँ पर पर्यावरण इतना दूषित है, और यहाँ पर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी जो है ना पर्यावरण से के अंदर जो है ना, जहाँ पर स्वस्थ जो है ना या साफ सुथरी हवा है, इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जबकि मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर पर्यावरण इतना दूषित, बिल्कुल, अच्छा आदमी भी बीमार हो जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वकील जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार वकील खान जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो हालांकि उत्तराखंड के अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर पर्यावरण साफ रहता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम एक तरह से करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर को लेकर चेता रहे हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बाजपुर की, जहां पर चीनी मिल के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। अब चीनी मिल कर्मचारियों की हड़ताल को किसानों ने समर्थन दिया है। किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने सरकार से चीनी मिल कर्मचारियों को पूरी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बाजपुर के विधायक उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद चीनी मिल कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के कर्मचारी फिटमेंट, मृतकों के परिजनों की नियुक्ति और प्रमोशन की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बात तो मैं इस चीनी मिल के प्रति कोई राजनीतिक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से इस चीनी मिल को देखा है और हमारे पूर्वजों ने, यहाँ के श्रमिकों ने, यहाँ के बहुत से समाज सेवियों ने इसको अपनी मेहनत से इस फैक्ट्री को खड़ा किया और ये चीनी मिल हमारे क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ के रूप में रही है। और आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो चीनी मिल पूरे क्षेत्र को पालती थी, आज उसके कर्मचारी जो हैं वो सड़कों पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पर लगातार पिछले 10 साल से कैबिनेट मंत्री हैं। तो मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ उन्हें कि उन्हें जवाब देना चाहिए कि आप अपने आप को विकास पुरुष कहलवाते हो, तो ये जो मजदूर इस फैक्ट्री के आज सड़क पर बैठे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर यहाँ के लोग आपको और क्या दे सकते हैं? आपको कैबिनेट मंत्री बनवा दिया और लगातार 2 बार बन रहे हैं यहाँ से आप, और ये सारी जिम्मेदारी जो है आखिर जनप्रतिनिधियों की नहीं है। तो उत्तरकाशी ने आपदा के कई जख्म झेले हैं। मुरी प्रखंड की बंगाण बैली आराकोट में भी साल 2019 में प्राकृतिक आपदा आई थी, जिससे कई जिंदगियों पर असर पड़ा था। डीएम मयूर दीक्षित प्राकृतिक आपदा से पीड़ित ग्रामीणों से मिले और डीएम ने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। डीएम ने माकुड़ी गांव में रात्रि चौपाल भी लगाई। इस दौरान ग्रामीणों ने डीएम से माकुड़ी में बाढ़ सुरक्षा के काम कराने, गांव में नाले निर्माण, रौधार तोक में बिजली लाइन पहुंचाने, गांवों में नेटवर्क कनेक्टिविटी देने, सड़क मार्ग का विस्तार करने की मांग की। डीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि माकुड़ी गांव में बाढ़ से सुरक्षा को लेकर सभी जरूरी काम किए जाएंगे। इसके लिए कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग ने 32 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। जल्द ही पैसे बांटकर काम शुरू किया जाएगा। गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नाली निर्माण और मनरेगा के तहत रास्तों को शीघ्र दुरुस्त किया जाएगा। डीएम ने लोगों की समस्याओं के मद्देनजर खंड विकास अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। कोट और उसके ऊपर के जो गांव है, चीवा है, माकुड़ी है,
और बीच में जितने भी और भी गाँव पड़ते थे, सभी का हमने कल सभी विभागीय अधिकारियों के साथ दौरा किया था। और इसमें जो मूलभूत सुविधाएं जो अभी तक नहीं उनकी स्थापित हो पाई, जैसे कई इंपॉर्टेंट ब्रिजेज हैं, कुछ बाढ़ सुरक्षा के कार्य जो अति आवश्यक हैं, 1-2 जगह टिकोची में स्कूल बनने हैं, अस्पतालों की भी रिक्वायरमेंट है चीवा में और स्कूल की, तो इन सभी की जो प्रक्रिया थी उसको और तेज़ी से कैसे लाया जाए, इस बारे में अधिकारियों को बताया गया है। जितने एस्टिमेट्स बन रखे हैं उनको कहाँ पर उनकी स्थिति है उसका हम आगे बात करेंगे शासन में। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।